कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, शीला दीक्षित जी थी, तो उन्होंने कहा था कि ना मैं वीआईपी ये लूंगा, ना ये गाड़ी, ना बंगला, ना कुछ। अब कहाँ गया सब? अच्छा जी, केजरीवाल तो रोज जाके झुग्गियों में सोते हैं। नहीं, यही कहना है क्या झुग्गियों में सोते हैं क्या? संजय सिंह ने अभी कंप्लेंट करवाई है, ईडी कोई एक्शन नहीं ले रही अभी उनपे। अब तक तो केस रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए थे। ऐसा नहीं है बीजेपी के नेता भी ईडी के उसमें आए नहीं है इन्वेस्टिगेशन में। क्या योजना है कांग्रेस की आज तक चल रही है, वो क्यों नहीं हटाई बीजेपी ने? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूबीबी मीडिया में और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया पाठक। दिल्ली में गठबंधन क्या वाकई में टूट गया है? क्या आप और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के खिलाफ है? इसी को लेकर आज हम जनता से बात करेंगे कि आपके जो आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस पे कि कांग्रेस और भाजपा दिल्ली में एक साथ हो गई है, इस पे कितनी सच्चाई है, जनता से बात करते हैं। 6 महीने पहले तक हाथ में हाथ मिलाए, गले में गले लगे गठबंधन का गीत गाना गाए चले जा रहे थे। क्या लग रहा है, गठबंधन है या कटेगा? गठबंधन तो टूट ही चुका है मैडम, टूट चुका है, टूट चुका है। तकरार आई कहाँ से? तकरार तो केजरीवाल जी का ही व्यवहार है, सारी तकरारें तो वहीं से ही पैदा हो रही हैं। गठबंधन है कि कोई नहीं है, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। किसकी टक्कर में? अरविंद केजरीवाल जी के। बीजेपी आ तो रही है, बीजेपी कहाँ? बीजेपी आ रही है दिल्ली में, डर से बौखलाई हुई है। दिल्ली में बीजेपी आ रही है मैडम, केजरीवाल जी नहीं आ रहे हैं। लोग इतना विकास कर दिए, दिल्ली पेरिस लग रही है, इतने सुविधाएं दे रखे हैं। मैडम एक बार कैमरा घुमा के देखिए, ये पेरिस है। कैमरा घुमाइए ना आप, ये पेरिस है। अरे तो ये तो लोगों ने गंदगी फैलाई है ना, लोगों ने फैलाई है, आप इंतजाम ऐसे करिए, लोग फैलाएंगे ही नहीं। पेरिस में क्या जनता नहीं रहती, लोग नहीं रहते, कहाँ नहीं रहते? केजरीवाल जी ने कुछ किया नहीं, तभी तो ये जनता देख रही है, सब देख रहे हैं। ठीक है, गलत बात है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म महिलाएं भर दे रही हैं और जब तारीफ करने की बात हो रही तो महिलाएं भाजपा भाजपा चिल्ला रही हैं। रजिस्ट्रेशन में उन्होंने अकाउंट नंबर कहाँ लिया है ये बता दीजिए मुझे। महिलाओं का पैसे कहाँ भेजेंगे, वो कहाँ भेजेंगे? उस फॉर्म में बैंक अकाउंट नंबर लिया है क्या? जितवाइए तो। क्यों जितवाए? हम तो बीजेपी के सपोर्टर। फिर तो पैसे पाइए। पंजाब में दे दिए, पंजाब में सरकार आ गई, पंजाब में दे दिए क्या पैसे? दिल्ली वालों के बेटे हैं ना, दिल्ली वालों से नहीं ठगेंगे। पंजाब के क्या लगते थे वो? पंजाब के क्या लगते थे? इलेक्शन लड़े थे, पर बेटे तो दिल्ली के हैं। बेटे तो वो हरियाणा के हैं मैडम, जहाँ से मैं हूँ। दिल्ली में आके तो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या हो गया? नहीं करेंगे वो काम। कहा जा रहा है कि भाजपा षड्यंत्र रच रही है, वोटर्स काटे जा रहे हैं और नए वोटर्स ला रही है ताकि वो उनको वोट दे। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, दुनिया पागल नहीं है, जनता पागल नहीं है, जनता सब देख रही है। जो लोग नहीं है, जो झूठी वोटें बनी है वही कट रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। आप वोटर लिस्ट उठाकर देखिए तो सही, किसकी वोट कटी है? मेरी तो नहीं कटी, हमारे क्षेत्र में भी नहीं कटी किसी की। ये लोगों को बरगलाया जा रहा है केजरीवाल के द्वारा, कुछ नहीं है, किसी की वोट नहीं कटी। आप वोट नहीं देने जाओगे तो क्या होगा? क्या वोटर लिस्ट पे बोझ बन के ही रहेंगी? वो तो कटेंगी। हर फॉर्म नंबर 7 भरा जाता है वोट काटने के लिए, उसमें ऑब्जेक्शन दिया जाता है, ठीक है जी, और रीजन भी दिया जाता है। आप रीजन चेक करिए ना, आप ऑब्जेक्शन देखिए जी। पार्टी का आरोप है कि वोट काटना पहला फोकस है भाजपा का, ताकि आम आदमी पार्टी आ ही ना पाए। केजरीवाल जी स्टार्टिंग से ही झूठ बोल रहे हैं वोट काटने के लिए भी, और बड़े ईमानदार सच्चे नेता हैं, झूठ कैसे बोले? ये तो मैडम आप कह रही हैं, मैं तो नहीं कह रही। अरे आम आदमी पार्टी इतना चिल्ला चिल्ला के अपनी ईमानदारी प्रूफ कर रही है, आप कह रही हैं कि करिए ईमानदारी प्रूफ, क्या दिक्कत है? लेकिन हम तो नहीं करते। इनकी बीजेपी अगर ईमानदार है तो प्रवेश वर्मा कैसे पैसे बांट रहे हैं? 11-11 रुपए पैसे बांट के वोट ले रहे हैं प्रवेश वर्मा। आम आदमी पार्टी वाला पैसे बांटता है ना तो अब तक जेल में डाल देते, और प्रवेश वर्मा डालने तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बात है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही उस पर। प्रवेश वर्मा जी भी एक योजना के तहत कार्ड बना रहे हैं, डायरेक्ट पैसे नहीं डाल के दे रहे लोगों को। आप बताइए ना। वो तो कह रहे हैं पुराना एनजीओ, मेरा हाथ पकड़ के बोलेंगे क्या? बता रहे हैं तो अभी चुनाव को टाइम पे एनजीओ उनका काम आ रहा है, वोट लेने के लिए बोल रहे हैं वो लोग, पैसे बांट रहे हैं। एक बात बताइए, प्रवेश वर्मा ने पूरा अपना लिखा उखा सब पोस्ट कर दिया, बोले तो कि जिनको शक है, जिनको लगता है काला धन है, वो जाके पता करे, ईडीआई पे छापा मरवाए। मेरे ऊपर क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल जी का ईडी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? अभी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी क्यों नहीं जा रहे हैं करवाने कंप्लेंट करवाई तो संजय सिंह हम चुनौती दिए हैं। संजय सिंह ने अभी कंप्लेंट करवाई है, ईडी कोई एक्शन नहीं ले रही अभी उनपे। इसमें ईडी की गलती है, भाजपा की गलती?
भाजपा जो करवाएगी तो सब, ईडी की गलती है या भाजपा की? भाजपा और ईडी की दोनों गलती है। दोनों एक दूसरे भाजपा ईडी जो काम करती है वो भाजपा के कहने पे करती है। भाजपा के आप सहमत हैं कि ईडी मतलब पहले सुप्रीम कोर्ट बिका, हाई कोर्ट बिका, अब ईडी सीबीआई सब बिक गई है? ऐसा है जी, बीजेपी भाजपा कौन सा राज चला रही है कि सब कुछ खरीद ले रही है? इतना फंड वहाँ कहाँ से रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है जी। केजरीवाल जी के सपोर्टर्स है ये, कुछ भी बोलेंगे, इनको पता ही नहीं है। परमेश्वर, अगर आपको ऐसा ही लग रहा है तो अब तक तो केस रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए थे। ऐसा नहीं है बीजेपी के नेता भी ईडी के उसमें आए नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में आए हैं। अभी मुझे नाम ध्यान है, वो भी बता। अगर ईडी बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम करती है अपना, आप किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर उंगली ना उठाएं कृपया करके। जो लोग बेचारे मेहनत करते हैं ना, उनकी ईमानदारी पे उंगली उठा रहे हैं ये लोग, वो गलत है। पर आपको डर नहीं लगता कि अगर भाजपा की सरकार आई तो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस के टिकट, इलाज, महिला मोहल्ला क्लिनिक सब बंद हो जाएगा? ऐसा है, कोई भी सरकार, देखिए भैया भी बोल रहे होगा, कोई भी सरकार जब योजना लागू करती है ना और उसके बाद कोई नई सरकार आती है, वो योजनाएं जैसी थी वैसी ही चलती रहती है, कोई सरकार नहीं रोती। नरेगा योजना है कांग्रेस की, आज तक चल रही है, वो क्यों नहीं हटाई बीजेपी ने? नरेगा भी चल रही है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी पॉलिसीज है जो सरकारें चलाती आई है, वो चलती ही रहती है, वो नहीं हटती है। आप भी मानते हैं? ये जो भी तो खत्म हो जाएगी। ये जो भी मैडम कह रही है, भाजपा अगर आएगी सारी सुविधा बंद करी जाएगी। वो आएगी इसीलिए कि फ्री पानी, लाइट, बिजली जो भी मुफ्त सेवा गरीबों को मिल रही है ना, वो बंद करने के लिए आ रहे हैं। अगर ये देंगे तो जहाँ इनके 20 राज्य में सरकार है वहाँ पे क्यों नहीं दे पा रहे ये लोग? मैं खुद यूपी से हूँ, क्या सुविधा दे रही हूँ? सवाल का जवाब दीजिए। भाई आप यूपी, 400 मैं भी यूपी से हूँ। 400 यूनिट जब आती है बिजली बिल, 400 पार जब होता है यूनिट बिल, नहीं 400, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अगर 400 यूनिट आपकी प्लस बिजली बिल आती है तो उसका जो बिल बनता है वो 1000 से ऊपर नहीं जाता है। सहमत है इस बात से? नहीं, 400 तो ऐसे 1500 के आसपास हो जाता है। 1500? हाँ जी, हाँ जी। तो मान रहे हैं ना कि यहाँ पे झूठ बोली है आम आदमी पार्टी? अरे झूठ बोली, नहीं मान रहे, नहीं मान रहे। इतना करप्शन नहीं है जितना अदर स्टेट में जितना करप्शन है, दिल्ली में इतना नहीं है। मतलब करप्शन है पर नाप तोल के आपने कर लिया है कि कम है? लेकिन इतना नहीं है। कौन से स्केल से नापे थे भैया? स्किल से नहीं नापे थे ये, और काम के कैसे नापे थे? काम के बारे में पूछो, ये इसके बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मत पूछो इनसे, बाकी सब ठीक है। भ्रष्टाचार नहीं है, केजरीवाल करेगा तो वो भ्रष्टाचारी हो गया। ऐसा है जी, हम तो कह रहे हैं। ये जानना चाहते कौन से स्केल से कैसे नाप लेते हैं आप लोग भ्रष्टाचार? कि इस राज्य में ज्यादा है, इसमें कम है? यूपी में लोगों के अभी 100-150 यूनिट कितना बिल आता है उनको खुद नहीं पता है। बिल 500 रुपए, 1000 रुपए, 1200 रुपए आता है उनको। दिल्ली में अगर बिल आता है, अगर दिल्ली में बिल आता है, हमारा 100 यूनिट बिल आ गया तो मुझे पता है मेरा 800 रुपए बिल आया है, और यूपी में तो पता ही नहीं है कितना बिल आया, जितना मीटर निकाल। दिल्ली में तो 200 यूनिट फ्री है ना? मैं किराएदार हूँ ना, तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। यूपी में मेरा जैसे यूपी मीटर लगा हुआ है, उसमें तो पब्लिक को पता ही नहीं कितना बिल आया, जो उसमें पर्ची निकाल देगा उतना बिल जमा करना पड़ता है। अच्छा, आम आदमी पार्टी का एक आरोप है कि भाजपा जो है वोटर्स कटवा रही है। आम आदमी पार्टी के वोटर्स कटवा रही है, नए आदमी लेके आ रही है, उनका वोटर्स बनवा रही है ताकि भाजपा को ज्यादा वोट पड़े। इसमें सच्चाई लगती है? वोट काटे जा रहे हैं, नए आदमी आ रहे हैं, वो उनका नहीं वोट बन रहे हैं। अब किसी के वोट नहीं बन रहे, जो पुराने वोटर हैं वो काटे जा रहे हैं, और ये लोग पैसे बांट रहे हैं। आदमी तो पार्टी बोल रही है कि नए वोटर्स भी उसमें भी हिंदू मुसलमान देख के पैसे दे रहे हैं ये लोग, भाजपा वाले। अगर कोई मुसलमान है तो उसको पैसे नहीं दे रहे हैं, हिंदू है तो उसको पैसे दे रहे हैं, पंजाबियों को पैसे नहीं दे रहे। कौन सा चैनल पे देखे आप? मैं ऑनलाइन चैनल पे देखता हूँ, छोटे छोटे चैनल पे दिखाते हैं, बड़े बड़े चैनल कोई नहीं दिखाते हैं, वो सारे बीजेपी की वाह दिखाते हैं खाली। हाँ, इसमें क्या कहेंगे? मैडम ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं क्या बोलूं, मुझे तो, मैंने तो पहली बार के मुंह से ही सुन रही हूँ ये हिंदू मुस्लिम वाली बात, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। न्यूज़ 24 पर पर ये भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्यों करती है? संजय सिंह ने भी कहा कि आ रहे इलेक्शन लड़ने तो भैया शांति से लड़िए। ऐसा है मैडम, विकास को लेकर के तो इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो इस मुद्दे को देखिए विकास भैया भी गिनवाएंगे, बताइए भैया। इनको काम नहीं दिखता है। तो गिनवाइए ना, आप लोग को, आपको किस लिए माइक दे रहे हैं? गिनवाने के लिए ना काम। देखो स्वास्थ्य सुविधा इतनी अच्छी है ना,
अभी किसी की लेडीज का या जेंट्स का कोई भी काम अस्पताल में होता है तो फ्री सेवा होती है। अगर वही काम प्राइवेट में अगर करवा के जैसे लेडीज की नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो भैया, इतना डिटेल में नहीं ले पाएंगे, एक सांस में विकास गिनवाइए। बिजली में जो लोगों को मिल रही है सुविधा अच्छी मिल रही है, 24 घंटा मिल रही है, एक भी कट नहीं मिल रहा है, पानी मिल रहा है, पानी एकदम साफ सुथरा पानी मिलता है। और जो लोग कहते हैं कि प्यासे मर रहे हैं, एक भी तो प्यासा मरा नहीं। और सब जगह अच्छा पानी आ रहा है, सब पानी पी रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली में बहुत अच्छी सरकार चल रही है और सबको सहूलियत है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितने रोड बनाई है आम आदमी पार्टी ने? रोड गली गली जितनी कच्ची थी गली है वो सारी पक्की हो गई है। अब जब ये बताओ मैडम, जब कोरोना आ गया, 2-2.5 साल कोरोना रहा, ठीक है, काम करने का टाइम आया तो कोरोना आ गया, और उसके बाद जो टाइम मिला काम करने के लिए तब तो केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। तो काम कौन करेगा? केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। हाँ, केजरीवाल जी को काम रोकने के लिए जेल में डाल दिया। केजरीवाल बाहर होते तो काम। केजरीवाल जी को अंदर रखेंगे आप लोग जेल में, तो कैसे काम करेंगे बेचारे? ऐसा है मैडम, केजरीवाल जी को खुद जाके कोई नहीं है, डिपार्टमेंट्स है हर चीज के, डिपार्टमेंट्स करते हैं, उनका चार्ज तो भैया के कहना भ्रष्टाचार वगैरह कुछ नहीं किए थे, ईमानदार नेता हैं, जेल जो गए हैं भाजपा ने भेजवाया है। भ्रष्टाचार अगर किया है तो सबूत तो दिखाओ। अभी तक सबूत नहीं मिला है, 1 रुपए का सबूत। कंडीशन बेल पे क्यों है? बली क्यों नहीं हो गए? बरी क्यों नहीं हो बरी भी होंगे, अभी उसमें जो कार्रवाई चल रही है होंगे, बरी क्यों नहीं? अरे तो होंगे ना, अभी हुए नहीं है ना। तो आप ये भी नहीं कर सकते कि निर्दोष है, आरोप लगा रहे हैं। आप ये भी नहीं कर सकते कि भ्रष्टाचारी, मेरे पास सबूत नहीं है तो कैसे मानने को कोई भ्रष्टाचारी है? कुछ लॉजिक दिख रहा है। मैडम, मुझे तो इनकी बातों का कोई लॉजिक ही नहीं समझ आता। सरकारी काम है, सरकारी कामों का कार्यभार भी किसी ने संभाला था। जब सीएम पद पे नहीं होते तो कार्यभार भी कोई ना कोई तो संभालता ही है, संभाला था, तो फिर क्यों नहीं हुए इस काम? केजरीवाल जी तो गए थे, तो फिर काम। अच्छा, इस पे एक सवाल आता है, केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर मेरे पार्टी के ऊपर किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा तो पार्टी छोड़ दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। कहाँ गए वो वादे, कहाँ गए? अभी जनता उनको वोट देगी ना, क्लीन चिट जनता उनको देगी, जिता के फिर लेके आएगी ना। लोकसभा में दिया था। हाँ, अभी फिर क्लीन चिट देगी। जनता के ऊपर फैसला छोड़ दिया केजरीवाल ने। जनता अगर चुनाव जिताएगी तभी सीएम की कुर्सी पे बैठेंगे केजरीवाल। हाँ, कहा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी के खून का जो, शरीर का जो खून है, एक बूंद जो है दिल्ली की जनताओं के लिए है। इस पे क्या कहेंगे? जब केजरीवाल जी स्टार्टिंग में आए थे ना, तो वो एक आम आदमी पार्टी और एक आम आदमी ही बन के आए थे। उन्होंने कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, शीला दीक्षित जी थी, तो उन्होंने कहा था कि ना मैं वीआईपी ये लूंगा, ना ये गाड़ी, ना बंगला, ना कुछ। अब कहाँ गया सब कुछ? अरे भैया, कहाँ गए, कहाँ मुकर गए अपनी बातों से? कहाँ, क्यों पलट गए वो अपनी बातों से? रहते ना जहाँ रह रहे थे आराम से वहीं रहते, क्यों सरकारी गाड़ी और सरकारी में जाते थे, हैं गरीबों को गले लगाते हैं, मोदी जी लगाए हैं। भाजपा का भी चल रहा है, रंगपुरी पहाड़ी जहाँ भी हैं, झुग्गी झोपड़ियों में उनका भी चल रहा है। वो रात को वहाँ सो रहे हैं, खा रहे हैं। ये तो राजनीति का एक पार्ट है। मोदी जी बस फोटो खिंचाने के लिए टेंट के बाहर आते हैं। अच्छा जी, केजरीवाल तो रोज जाके झुग्गियों में सोते हैं। नहीं, यही कहना है क्या, झुग्गियों में सोते हैं क्या?